हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम जानेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आपकी, ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, जो आपके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की जो एजम्पशंस हैं उनसे कुछ आपके क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में, ठीक है, पूछ लिए जाते हैं। और वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं, वन वर्ड आंसर वाले, वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल पॉइंट से। तो ये जो आपके एजम्पशंस हैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो एक एक करके हम बताएंगे आपको किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, ये जब आपका वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी फेल हो गया, यानी कि वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी केवल आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है, उसने न तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, ना तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बताया, इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया, वो आपका पुराना हो गया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये प्रॉब्लम आई तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, ठीक है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने मेनली आपके दो जो फैक्टर्स डिस्कस किए, जो फैक्टर्स क्लियर किए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में, वो आपके कौन कौन से थे ये भी जानना जरूरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म किया, ठीक है, एंड आउटर स्फीयर इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस आपका क्या होता है उसके बारे में भी बताया। और उसके साथ साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये भी जानकारी दी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसमें जो मेटल और लिगैंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो बाई नेचर कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग मेटल एंड लिगैंड के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। माना गया है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका मेटल और लिगैंड के बीच का बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, उसमें कोवैलेंट नेचर होता है। और अभी हम इसके बाद में जो थ्योरी पढ़ेंगे वो CFT, उसमें बाई नेचर वो आयनिक होता है। तो इसलिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो है मेटल लिगैंड बॉन्ड, उसका नेचर कैसा होता है, तो आप दोनों आंसर दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट भी होता है किसके अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, एंड CFT यानी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आयनिक होता है। तो जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एजम्पशंस पढ़ेंगे और उनसे जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उनको भी हम बताते चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो एजम्पशन है, द सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्सेस मेक अवेलेबल अ नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सुटेबल लिगैंड्स, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो आपका मेटल आयन है, ठीक है, मेटल आयन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए जो लिगैंड है उससे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के लिए पहले क्या करता है, अपने ऑर्बिटल्स को प्रिपेयर करता है। पहले जो आपकी फील्डेड ऑर्बिटल्स होते हैं उनको खाली करता है, उनको एम्प्टी करता है, उनको प्रिपेयर करता है ताकि वो जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व हो सकें। कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होने के लिए ऑर्बिटल आपका खाली होना चाहिए, हाफ फील्डेड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ में डोनेट होते हैं लिगैंड से, तो उनके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जगह होनी चाहिए। तो इसलिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो वो आपका जो एम्प्टी ऑर्बिटल है वो कौन तैयार करता है, सेंट्रल मेटल एटम तैयार करता है। तो इस पे एक नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। सेकेंड आपका एजम्पशन है द एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स SP एंड D, ठीक है, तीनों आपके तीन ही हो सकते हैं, SP एंड D ऑफ मेटल हाइब्रिडाइज टू गिव अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। देखिए, जब आपके लिगैंड और मेटल कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं तो उस समय जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होती हैं वो SP एंड D होती हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को मल्टीपल चॉइस के लिए। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं जब हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है तो जिस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है उतने ही नंबर में इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक करके देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने मेंशन कर दिए हैं, इनमें हाइब्रिडाइजेशन का टाइप और उसके साथ साथ हम ज्योमेट्री भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे सबसे पहले है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपके दो ज्योमेट्री हो सकते हैं, स्क्वायर, प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल के लिए क्या होता है, अगर आपका ये 4 है तो इसके लिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएं तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ में जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल बनती है।
टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल बनती है। अब बात आती है जो दूसरा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है वो कैसा बनता है। मान लेते हैं जैसे यहाँ पर एक s का हो और 2 p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, ठीक है, एक s एंड 2 p ऑर्बिटल्स हो, या फिर 1 p ऑर्बिटल हो, एक d ऑर्बिटल आ जाए यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर 4 है, ठीक है, तो 4 में क्या होता है dsp2 ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल अगर यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाए तो एक p का कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं dsp2। अगर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है तब भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके 4 ही हैं, यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके 4 ही थे, बट यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का टाइप चेंज हो गया है, इस वजह से जो ज्योमेट्री है वो हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के साथ जो भी आपके कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होते हैं उसमें आपका sp3d2 होता है, sp3d2, ठीक है, sp3d2 होता है। तो ये जो ज्योमेट्री है आपकी इसको हम पढ़ते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। यहां से मल्टीपल चॉइसेस आपकी आ सकती हैं, तो ज्योमेट्री, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आप लर्न रखिएगा। उसके बाद में है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन आपको मिल सकते हैं, सॉरी यहाँ पर sp3d होगा क्योंकि आपके टोटल ऑर्बिटल 5 हैं, तो 1s एंड 3p टोटल 4 हो गया एंड 5, ठीक है। इसमें देखिए 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, या तो आपका sp3d2 हो सकता है या फिर आपका d2 sp3 हो सकता है, ठीक है, d2 sp3 हो सकता है। अब यहां पर जो ज्योमेट्री है वो आपकी ऑक्टाहेड्रल ही होगी, चाहे कोई भी हो, दोनों में रहेगा ये आपका ऑक्टाहेड्रल ही, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगर ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो यहां पर होगा आउटर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और अगर ये आपका बन रहा है तो यहां होगा इनर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये चीज़ हम भी आगे एप्लीकेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में डिस्कस करेंगे एक एक एग्जांपल को लेकर। तो आपको ये टेबल लर्न रखनी है, ठीक है। सेकेंड एजम्पशंस में ये आपका सेकेंड जो आपका पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस के बेसिस पर, और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड आपका पॉइंट है द d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन में आइदर इनर d यानी कि n-1d, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक कम होगा, n-1d, और आउटर d i.e. दैट्स मीन nd ऑर्बिटल, ठीक है। मेरा कहने का मतलब जैसे अभी यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर जो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें nd ऑर्बिटल यूज हुआ है, बाहर का ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसलिए वो बाद में लिखा गया है। एंड n-1 यानी कि एक क्वांटम नंबर पहले का ऑर्बिटल अगर यूज होता तो यहाँ पर लिखा है, ये आपका जैसे हाइब्रिडाइजेशन है d2 sp3, तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है वो आपकी n-1d ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन होता है और d ऑर्बिटल की बात आती है तो d ऑर्बिटल आपका 2 टाइप्स का हो सकता है, या तो n-1d होगा, इनर d ऑर्बिटल होगा, या फिर nd ऑर्बिटल होगा जिसे हम आउटर d ऑर्बिटल बोलेंगे। तो ये 2 ही आपके हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ तो इनर स्फीयर, और अगर ये आउटर स्फीयर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है आपका ईच लिगैंड हैज एट लीस्ट 1 ऑर्बिटल कंटेनिंग, यहां पर इसको सही कर लीजिएगा, कंटेनिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक जो लिगैंड है उसका फीचर ही यही है कि वो कम से कम एक लोन पेयर आपका जरूर रखेगा किसी एक ऑर्बिटल में, ताकि वो वहां से उसको डोनेट करके कोऑर्डिनेशन कर सके, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में फिफ्थ है द एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन कैन ओवरलैप विद फील्डेड ऑर्बिटल ऑफ लिगैंड टू फॉर्म मेटल लिगैंड कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर देखिए कोवैलेंट बॉन्ड जो आया है इससे हमें ये पता चलता है कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि जो मेटल लिगैंड बॉन्ड है, ठीक है, ml बॉन्ड जो होता है
वो बाय नेचर कोवैलेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। अब देखिए मैंने कुछ नोटेबल पॉइंट्स आपको नीचे नोट कर रखे हैं। अगर कॉम्प्लेक्स आपका n-1d ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है तो उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। और अगर nd ऑर्बिटल इन्वॉल्व करता है तो उसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल या आउटर स्फीयर भी इसको बोल देते हैं। देखिए मैं अभी यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इन चीज़ों को मेंशन कर दूँ अच्छे से ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसको या तो इनर ऑर्बिटल बोलिए या फिर इसको इनर स्फीयर भी बोल सकते हैं, इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस, और इसको हम बोल सकते हैं आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्सेस। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी हो, दोनों ही नेम आप लर्न कर लीजिए ताकि अगर स्फीयर इनर स्फीयर मिले तो भी आप समझ जाएं और इनर ऑर्बिटल मिले तब भी आप समझ जाएं। नोट कर लीजिए इनको, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको वन लाइनर क्वेश्चंस या फिर मल्टीपल चॉइसेस में आपको काफ़ी हेल्प देंगे। चलिए हम एक एक करके एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जानेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग जो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है। देखिए एग्जाम्पल है आपका क्रोमियम NH3 का होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, क्रोमियम जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे, इसको मान लेते हैं कि X है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, इसको आप X मान लीजिए। अब अगर इसको X मान लेते हैं तो यहां पर हो जाएगा X प्लस NH3 है, NH3 की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 होती है क्योंकि ये आपका मॉलिक्यूल है, इनटू कितना है यहाँ पर होल 6 है, 6 इज इक्वल टू कितने पॉजिटिव चार्ज है +3, तो ये आपका X इज इक्वल टू +3 आ गया, ठीक है। यानी कि जो आपका एक कॉम्प्लेक्स है इसमें क्रोमियम ट्रिपल पॉजिटिव के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्रोमियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। देखिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, ठीक है। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन के बाद में क्या होता है ये मैं आपको बता दूं, 3d 5 4s1, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस में है, ये ग्राउंड स्टेट में है, ध्यान रखिएगा। इसको मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट में ये हो गया। अब देखिए इसके बाद में 4p भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो 4p को हम यहां पर 0 दिखा देंगे। अब होगा क्या, देखिए जब ये आपका क्रोमियम है इससे जब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, यानी कि क्रोमियम ट्रिपल प्लस का जब हम बनाएंगे, इसमें देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करेंगे क्रोमियम ट्रिपल प्लस का तो यहाँ पर 21 इलेक्ट्रॉन्स आपके बचेंगे। और यहाँ पर ये जो आपका ऑर्बिटल शेप यहाँ पर अभी हमने ये जो बनाया है इसको अगर हम ऑर्बिटल शेप में बना ले, देखिए जैसे क्रोमियम है ये 24 है, 3d5 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा केवल 3d5 को ही हम बनाएंगे। यहाँ पर d है तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगी, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका हो गया 3d। इसके बाद में 4s है, फिर आपका 4p आएगा, ठीक है, ये 4p हो गया, ये 4s हो गया। अब होगा क्या, 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको आप फिल कर दीजिए, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, और यहाँ भी आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपका वैकेंट है। तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस में है, ये आपका ग्राउंड स्टेट में है।
अब क्या करेंगे, जब ये आपका जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यहाँ पर देखिए अभी आपको ये भी करना है, ट्रिपल पॉजिटिव का भी करना है। तो ट्रिपल पॉजिटिव का जब हम करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्रोमियम +3, इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन आपको क्या करने हैं, आउट करने हैं, क्योंकि उस पर ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन आपके बाहर गए हैं। अब यहां पर देखिए क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बाहर जाते हैं तो एक यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक यहां से जाएगा और एक यहां से चला जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, 1 2 एंड 3, ये कौन सी स्टेज हो गई, ये हो गई एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में आपका ये हो गया, क्योंकि यहां पर +3 के फॉर्म में आ गया है। अब क्या होगा, जैसे ही क्रोमियम ट्रिपल+ की तरफ NH3 लिगैंड्स अप्रोच करेंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अरेंज करेगा। कैसे अरेंज करेगा, देखिए ये जो आपका क्या नाम है, ये जो क्रोमियम ट्रिपल पॉजिटिव है, ये सबसे पहले ये देखेगा कितने NH3 उसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। यहां पर देख सकते हैं फॉर्मूले में 6 लिखा हुआ है, यानी कि 6 NH3 लिगैंड्स इसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं। और 6 NH3 जितने नंबर ऑफ लिगैंड्स आपके अप्रोच करते हैं उतने ही नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, उतने ही नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो देखिए जरा यहाँ पर 6 लिगैंड्स के लिए 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसके पास में 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो जब ये आपका NH3 से कोऑर्डिनेट करेगा तो ये जो NH3 है अपने इलेक्ट्रॉन्स इसमें दे देगा। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर हम इसको बनाते हैं ऑर्बिटल शेप में, क्रोमियम NH3 ट्रिपल पॉजिटिव, तो देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर अभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि हुंस रूल के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए, बट अगर कहीं आती सिचुएशन तो यहाँ जरूर हो जाता, क्योंकि यहाँ पर NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अभी हम कुछ एग्जांपल आगे भी मेंशन करेंगे जिनमें आपको हम ये शो करेंगे कि ये किस तरह से ऐसा हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, ये जैसे थे वैसे ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से उसके पास 6 ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। जब लिगैंड उसकी तरफ अप्रोच करेगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या होगा, NH3 जो है आपका, ठीक है, एक NH3 क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इसमें देगा। मैं यहाँ पर इनको क्रॉस से मेंशन कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ दे दिए उसने, ठीक है, और एक NH3 यहाँ दे देगा, एक NH3 यहाँ दे देगा, एक NH3 यहाँ दे देगा, एक NH3 यहाँ, और लास्ट वाला यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। मैंने जो ग्रीन से मेंशन किए हैं वो सारे आपके NH3 के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, NH3 लिगैंड जो है उसका जो नाइट्रोजन एटम है उस पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वही ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, इसमें ट्रांसफ़र कर देगा और यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से, और इसी को हम पढ़ते हैं मेटल लिगैंड बॉन्ड या फिर मेटल लिगैंड कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो आपका बना हुआ है, यहाँ पर देखिए ये आपके d ऑर्बिटल कितने यूज हुए हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, 3d था, ये 4s था, ये आपका 4p था। अब जरा यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या हुआ है। ठीक है, 2d ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, वो भी n-1d। इनर ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, आउटर ऑर्बिटल्स आपके नहीं यूज हुए हैं। अगर अंदर के ऑर्बिटल्स d यूज हो जाए तो इनर ऑर्बिटल बोलते हैं, और अगर 4p के बाद 4d वाले ऑर्बिटल्स यूज हो जाए तो उसको बोलते हैं आउटर d ऑर्बिटल। तो यहाँ पर इनर ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है वो कौन सा है, देखिए D2sp3 टाइप का है। ठीक है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर। तो हाइब्रिडाइजेशन एक तो हमें पता चल गया कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा,
इस कॉम्प्लेक्स में मेटल आयन पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा D2sp3 होगा। अब देखिए इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और इसका जो इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल ये भी हम जान लेते हैं। देखिए यहां पर D2sp3 है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, यहां पर लिख सकते हैं क्रोमियम NH3 ट्रिपल पॉजिटिव इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इनर ऑर्बिटल क्यों है, क्योंकि यहां पर n-1d ऑर्बिटल यानी कि पहले के ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं, इनर डी ऑर्बिटल्स आपके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें अगर हम, तो देखिए अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में आपका एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ठीक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर रह जाता है तो उसको हम पैरामैग्नेटिक बोलेंगे, और अगर उसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसे हम डायामैग्नेटिक बोलेंगे। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं कि आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पर लिख सकते हैं आगे एंड पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर, यानी कि ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। और ऑर्बिटल आपका कैसा कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनर ऑर्बिटल है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपकी स्ट्रिक्टली इनकी इंफॉर्मेशन स्ट्रिक्टली हमें मिलती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो ये हमने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लिया है। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल ऐसा लेंगे जिसमें NH3 का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड इफेक्ट की वजह से हुंड्स रूल के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर अगर इसको हम x मान लें और NH3 की ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है, उसको हम रखें, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितनी में मिलेगी, +3 मिलेगी। अब क्रोमियम का सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, क्रोमियम का कितना होता है, सॉरी कोबाल्ट का 27 होता है इसमें एटॉमिक नंबर। तो यहाँ देखिए इसका आर्गन तक 18 तक तो ऐसे लिखा जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा 3d7 4s2 4p। ठीक है, इतना हम लिखेंगे। अब क्या होगा, इसको हम ऑर्बिटल शेप में बना लेते हैं। कैसे, देखिए कोबाल्ट यहाँ 3d ऑर्बिटल है आपका, क्योंकि कॉम्प्लेक्सेशन जो है उसमें ऑर्बिटल्स आपकी ओवरलैप होती हैं, तो इसलिए ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन उसका दिखाना ज़रूरी है। और उसके बाद में फिर क्या है, फिर आपका है 4s, फिर आपका आता है 4p। ठीक है, अब इसमें जो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके जितने फील्डेड हैं उनको भर लेते हैं। देखिए 3d7 है, तो पहले इसमें हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो जाता है, देन उसके बाद में फिर पेयरिंग स्टार्ट होती है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके 4s में है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस में है, ये ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में। अब देखिए क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो आपका ये CO++ बोला जाएगा, यहाँ पर कोबाल्ट ट्रिपल+, तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल डायग्राम्स में करेंगे। यहाँ पर क्या होगा देख लीजिए, बिल्कुल प्रॉपर जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करने का कोशिश आप लोग भी करें। देखिए ये आपका इस तरह से पहले था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें थे और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर थे, ये इस तरह से था। अब इसमें से हमको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, क्योंकि यहाँ पर कोबाल्ट ट्रिपल+ लिखा गया है, कोबाल्ट ट्रिपल+ लिखा गया, तो यहाँ पर जो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव होंगे वो कौन कौन से होंगे। देखिए पहले तो ये दोनों चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आउटर ऑर्बिटल के हैं। उसके बाद फिर ये यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन नहीं हटाना है आपको, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सबसे बाद में जो पेयर्ड हुआ है उसको हम हटाएंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में यही इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर आया है, तो ये हटेगा।
तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये किस में है, ये एक्साइटेड स्टेट में है। यहाँ पर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट। अब क्या होगा, जब कोबाल्ट आपका एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो आपका जो NH3 यानी कि जो लिगैंड्स है वो अप्रोच करेंगे मेटल की तरफ, क्योंकि मेटल आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब उसको उस पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज उसकी तरफ टेंड करेगी, उसकी तरफ अप्रोच करेगी। तो NH3 आपको यहाँ पर कितने दिख रहे होंगे, 6 दिख रहे हैं। तो 6 ऑर्बिटल्स इसको क्या करने पड़ेंगे, प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अब देखो ये कैसे होगा, यहाँ पर जो ये आपका CO++ है, यहाँ पर लिखा जाएगा CO++, ठीक है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को हुंड्स रूल के अगेंस्ट पेयर अप करेगा। क्यों करेगा, मैं अभी आपको बता रहा हूं। देखिए, जब भी आपके ऑर्बिटल्स, रिक्वायर्ड ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन कम आते हैं, ठीक है, जितने अवेलेबल हों उससे कम, जितने होने चाहिए उससे कम आते हों, तब आपका अगर कोई लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो उसके प्रेजेंस में जो आपकी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग है वो हुंड्स रूल के अगेंस्ट हो जाती है। तो यहां पर लिखा जाएगा CO++ इन्फ्लुएंस्ड बाय NH3 लिगैंड, ठीक है। NH3 लिगैंड्स जब इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, और यहां पर लिखा जाएगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अगेंस्ट हुंड्स रूल, ठीक है। हुंड्स रूल के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी ड्यू टू, लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तभी हुंड्स रूल के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है कौन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आपका कौन सा है, NH3 है। यहां पर लिख सकते हैं NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये हुंड्स रूल के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर देगा। देखिए क्या होगा, यहां पर इनिशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ये था, ठीक है। जब NH3 इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो आपका NH3 है, टोटल आपका 6 NH3 अप्रोच करेगा, तो उसको 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए। बट यहां पर कितने हैं, 1 2 3 4, 2 ऑर्बिटल्स जो आपके 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं वो शॉर्ट हैं, यहाँ पर कम हैं। तो क्या होगा, ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको क्या करेगा, इनमें पेयर अप कर देगा। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ चले जाएंगे, इनमें आ जाएंगे और ये पेयर अप हो जाएंगे। अब देखिए इसके पास में 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब ये आसानी से कोऑर्डिनेशन कर सकता है। तो यहाँ पर हम लास्ट में इसको चाहें तो नीचे लिख सकते हैं CO NH3 होल 6 ट्रिपल पॉजिटिव, ठीक है। और इसका जब हम फॉर्मेशन दिखाएंगे तो यहाँ पर ऑर्बिटल डायग्राम में ही इसको दिखाना होगा, जैसे कि ऊपर बना रखा है हमने। ये हो गया आपका 3D और ये हो गया 4s, फिर आपका आ जाएगा 4p 4s, और ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये आपका 3D है। इसमें जो हुंड्स रूल के अगेंस्ट पेयरिंग हुई है वो इस तरह से हुई है, ठीक है। हुंड्स रूल में आगे जाते हैं, इसमें पीछे आ गया, हुंड्स रूल के अगेंस्ट पेयरिंग हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, जो NH3 लिगैंड्स हैं आपके, वो 6 लिगैंड्स, वो सब अपने अपना लोन पेयर इन वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देंगे, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं इनको क्रॉस से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक ये NH3 अपने यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वाला यहाँ दे देगा,
ये वाला यहाँ दे देगा। इस तरह से जितने भी आपके ये मैंने ग्रीन से क्रॉस बनाए हैं ये सारे आपके लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है। ये इसमें कोऑर्डिनेशन कर लेगा। जितने भी 6 आपको लिगेंड्स दिख रहे हैं वो 6 ऑर्बिटल्स को कोऑर्डिनेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का टाइप अगर आपको मेंशन करना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए इनर ऑर्बिटल आपका यूज हुआ है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल यूज हुआ है, इसको लिखेंगे D2sp3, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2d हुआ है, 2d ऑर्बिटल यूज हुए हैं। ये d ऑर्बिटल था पूरा, 2d ऑर्बिटल हुए हैं तो D2 लिख गया, 1s था तो s लिख गया, तीनों p के हुए हैं तो sp3 हो गया। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है किसके लिए होता है, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए इनर स्फीयर होगा क्योंकि यहाँ पर अंदर का d ऑर्बिटल यूज हुआ है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में यहाँ पर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा यहाँ पर। तो लिखेंगे इसको हम कोबाल्ट ट्रिपल प्लस complex is inner orbital complex, ठीक है, inner orbital complex and डायामैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके पेयर अप हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। डायामैग्नेटिक इन नेचर यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है इसकी वो उसमें डायामैग्नेटिक है। मैं यहाँ पर अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, ये आपका डायामैग्नेटिक है। और ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। और अभी हम कुछ और भी एग्जांपल्स जानेंगे, ठीक है, तब तक इसको नोट कर लीजिए। भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को भी हम स्टडी करेंगे। अब हम जानेंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो आपके आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, वो कैसे फॉर्म होते हैं। देखिए एक एग्जांपल हमने आउटर ऑर्बिटल का भी लिया है, इसमें कुछ डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो जो आपका Cn है, ऑक्सीडेशन नंबर Cn का कितना होता है, Cn माइनस होता है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होती है, ठीक है। और ये -1 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आएगा +3, ठीक है, यहाँ पर +3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से होगा, 26 इसका होता है, ठीक है। इसमें अगर हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो सबसे पहले 3D आएगा, 3D में आपके 5 ऑर्बिटल्स होंगी। उसके बाद फिर आएगा 4s, फिर आएगा 4p, ये आपका 4p है, 4s है, और ये 3D है। चलिए देखिए 3D है आपका, ये कितना होगा, 3D 6 होता है, 1 2 3 4 5, 3D 6, 4s2 ये होता है, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 और 2। अब ये आपका जो Fe है जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो Fe ट्रिपल प्लस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम यहाँ पर दिखाएंगे Fe ट्रिपल प्लस, ठीक है। एक्साइटेड जब हो जाएगा तो अपने जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स को ये आउट कर देगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आए हैं, ठीक है। ये आपका 4p हो गया, ये 3D था। अब देखिए क्या होगा, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ से बाहर जाने, क्योंकि ट्रिपल पॉजिटिव चार्ज है, वो आउटर ऑर्बिटल के होंगे तो 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक यहाँ का जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इसका जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और इसे हम लिखेंगे
एक्साइटेड स्टेट। ओके, अब क्या होगा, ये जो आपका आयन है, मेटल आयन, ये आपका जब Cn माइनस लिगैंड के इफेक्ट में आएगा, तो Cn आपका जो है साइनाइड जो लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो यहाँ पर 6 लिगैंड्स इसको अप्रोच करेंगे, इसकी तरफ अप्रोच करेंगे, तो इसको उनको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। बट यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं केवल 4 ही ऑर्बिटल आपके क्या हैं, वैकेंट हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, धीरे धीरे यहाँ पर जो आपका Fe++ है, जैसे ही इसके इफेक्ट में आएगा तो ये हुन्स रूल के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पेयर अप कर लेगा। देखिए क्या होगा, यहाँ पर Fe++ लिख सकते हैं यहाँ पर, इन्फ्लुएंस्ड बाय 6 Cn-। देखिए क्या होगा, ये जैसे ही अप्रोच करेगा तो हुन्स रूल के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी और 6 लिगैंड्स को 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स भी मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये आपके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे इस तरह से, और एक आपका ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। अब यहाँ पर जो Cn है आपका Cn माइनस जितने भी आपके 6 लिगैंड्स थे वो सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन इन्हीं वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर देंगे। तो यहाँ आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये आउटर ऑर्बिटल तो नहीं है बट आपका इनर ऑर्बिटल जरूर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और एक कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये हो जाएगा इनर स्फीयर या फिर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक क्यों होगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो नोट कर लीजिए इसको। अभी हम नेक्स्ट हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डिस्कस करेंगे। चलिए एक कॉम्प्लेक्स हम टेट्राहेड्रल का भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियर हो जाए कि इसमें जो आपका फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स का वो कैसे डिस्कस किया गया। देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेते हैं निकल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, ठीक है, निकालिए ज़रा। यहाँ पर ये 4 होगा, 6 लिख गया है। निकल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये +2 आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, निकल डबल पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए होगा कि अब सबसे पहले तो निकल का हम कर लेते हैं। निकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें सबसे पहले ऑर्गन के बाद में डी का जो होगा 3D का कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, 3D 8 होता है यहाँ पर। तो एक इलेक्ट्रॉन सभी में पहले फिल होगा, फिर उसके बाद में पेयरिंग होगी, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे। उसके बाद में फिर आपका होता है 4s2 होता है एंड 4p आपका 0 रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका नहीं पहुंचता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने शो किया है आपको, ये ग्राउंड स्टेट में होता है। यहाँ लिख सकते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अब क्या होगा, ये जब डबल पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा निकल +2, और जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो ये अपने आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर देगा, तभी डबल पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा बाहर के शेल से ही जाते हैं या आउटर ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है उसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं।
तो देखिए क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे क्योंकि डबल पॉजिटिव चार्ज आया है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ठीक है। तो ये ऐसे रह जाएगा। अब ये जो ग्राउंड स्टेट है यहाँ पर जो भी मेंशन किया था हमने, ये आपका हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो निकल डबल प्लस है, जैसे ही वो Cn नेगेटिव यानी Cn माइनस लिगैंड उसकी तरफ 4 Cn माइनस लिगैंड अप्रोच करेंगे, तो वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। और उसमें हुंस रूल के अगेंस्ट अगर इसमें पेयरिंग होने वाली होगी तो होगी, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। देखिए क्या होगा, यहाँ पर 4 Cn लिगैंड्स हैं, 4 साइनाइड लिगैंड हैं, ठीक है। और इसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो यहाँ पर 4 वैकेंट ऑर्बिटल हैं। तो जब अवेलेबल ऑर्बिटल्स आपके नॉर्मली होते ही हैं उसमें पहले से ही, तो वहाँ पर हुंस रूल के अगेंस्ट पेयरिंग नहीं होती है और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड का कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो लिगैंड है आपका, ये जो निकल है, ये जैसे ही Cn के कांटेक्ट में आएगा तुरंत क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब देखो क्या बनाएगा यहाँ पर, ये जो d ऑर्बिटल है इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन थे वैसे ही आप फिल कर दीजिए क्योंकि इसमें कोई चेंज होना नहीं है। दूसरा है 4s, ये है 4p, 4s, 3d, ठीक है। इसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन जैसे भरे हुए थे उनको वैसे ही आप फिल कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 जो आपके वैकेंट ऑर्बिटल हैं इनमें Cn जो साइनाइडो है अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेशन कर लेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर भी 6 होते तो फिर ये क्या करता है, ये भी फिर इसमें हुंस रूल के अगेंस्ट पेयरिंग हो जाती, ठीक है। और वैसे ये बना ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर एक ही चांस है, यहाँ पर एक ही ऑर्बिटल इसको मिल पाएगा, 2 मिल ही नहीं पाएंगे। तो ये आपका अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें ट्रांसफ़र कर देगा और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला Cn इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा, ये वाला इसमें करेगा, ये इसमें करेगा और ये इसमें करेगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, 1s एंड 3p, तीनों p आपके यूज हो गए हैं, हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर हम नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं हुई है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जो आपका आउटर स्फीयर इनर स्फीयर है, ठीक है, इसको हम केवल उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस में इन्वॉल्व करते हैं जिनमें d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुई हो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर की बात हम उन्हीं में करेंगे जिनमें d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुई हो। यहाँ पर इनर एंड आउटर का हम कोई भी नहीं, कुछ भी इसमें कंसिडरेशन नहीं है। और इसमें हाँ एक चीज़ और है, इसमें जो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हम लिखते थे वो जरूर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो यहाँ लिखा जा सकता है निकिल डबल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वहाँ पर उसको पैरामैग्नेटिक लिखते हैं। और एक चीज़ और बता दें आपको, देखिए यहाँ पर अभी हमने वो चीज़ डिस्कस नहीं की है, लो स्पिन एंड हाई स्पिन। जब भी आपका इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसको हम लो स्पिन बोल देते हैं और जब आउटर स्फीयर कॉम्प्लेक्स होता है तो उसे हाई स्पिन बोल देते हैं। बट यहाँ पर जो VBT है ये इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ क्योंकि आपका 12th जो है उसके सिलेबस में ये इंक्लूड है, ठीक है। देखिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ठीक है। एंड आउटर ऑर्बिटल जो कॉम्प्लेक्स होते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, इसको हम पढ़ते हैं लो स्पिन, ठीक है। और लो स्पिन हाई स्पिन जो है हम CFT में बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपको, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि लो स्पिन हाई स्पिन ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लिख तो दिया गया है अभी आपके सिलेबस में, बट ये कर नहीं पाई थी इस चीज़ को। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है, ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं अभी, क्योंकि आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। बट ये आपका जो है सबसे बेटर एक्सप्लेनेशन जो है लो स्पिन हाई स्पिन का, वो CFT में दिया गया था, तो उसको नोट कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के डिस्कशन के साथ में।